हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, इसी के ऊपर ये रीडिंग होगी। बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे जितने साइंस है 12 साइंस, सारे साइंस के लिए है, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए रीड नहीं कर रही हूँ। ऑल्सो क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ हर चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो मैच नहीं करेगी। अगर मैच कर भी जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं करती है तो दूसरा कोई वीडियो देख लीजिएगा मेरा। एंड अगर टाइमलेस है तो जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें आपके लिए होंगे। और हाँ, कुछ लोग कई दिनों से कुछ कमेंट्स में देख रही हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि ये इस तारीख को आपने बनाया है तो ये टाइमलेस कैसे हुआ। देखिए, टैरो रीडिंग में टाइम को फ्लूइड माना जाता है, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है टैरो में, ठीक है। टैरो में सिर्फ एनर्जीज रीड की जाती है, तो हम लोग एनर्जीज रीड कर रहे हैं, कोई टाइम को रीड नहीं कर रहे हैं, राइट। तो टाइमलेस रीडिंग्स का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ वंस एंड फॉर ऑल, ताकि बाद में आपको इसके ऊपर कोई भी हमारे कमेंट सेक्शन में कोई डाउट ना हो। अगर मैं किसी वीडियो के आगे लिख रही हूँ टाइमलेस, या मैं क्या कोई भी टैरो रीडर अगर लिख रहा है टाइमलेस, तो अगर आप वो रीडिंग आज देखोगे, जिस दिन मैंने बनाई है वो रीडिंग ये पोस्ट की है, तो आपसे होगी ही रेजोनेट। बट अगर आप 10 साल बाद देख रहे हो, 5 महीने बाद देख रहे हो, 15 दिन बाद देख रहे हो, इवन परसों तेरसों भी अगर देखोगे तो बहुत आपसे रेजोनेट करेगी आपके सिचुएशन से रीडिंग, क्योंकि वो टाइमलेस है, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ओके, सो या अभी आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आप ये क्वेश्चन वापस नहीं पूछोगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट विथ माई हैंड रिटन कार्ड्स कि मेन हम लोग देखते हैं कि मेन क्या चीज़ें चल रही है आप दोनों के बीच में, क्या प्रॉब्लम है या क्या सिचुएशन है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं बट ले लेते हैं, इट्स ओके। तो बॉटम जो फ्रंट में है हमारे डेक के वो है फॉरगिवनेस। हो सकता है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हो, या आपसे माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो माफ़ी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे माफ़ी तो दे आर गोइंग टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। और प्रेगनेंसी, अगर आपके लिए ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है आप डिसाइड करिए, बट किसी किसी के लिए देयर कैन बी प्रेगनेंसी कमिंग इन, प्रेगनेंसी न्यूज़ आपको मिल सकती है, आप कंसीव कर सकते हो। अगर आप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप सोच ही रहे थे कि अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो यस ओके, ट्राई कर रहे थे तो डेफिनेटली होने वाले हो बहुत ही जल्द। तो पहला जो कार्ड है वो है शिफ्टिंग का, दूसरा जो कार्ड है वो है लायर का, तीसरा जो है फैमिली इशूज़, ट्विन फ्लेम्स, स्टॉकर, चूजिंग यू एंड फेथफुल। ओके, देखिए काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। देखिए, मुझे लगता है आप दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे दिख रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है, आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है नहीं पता है, इट डजेंट मैटर, बट डेफिनेटली ये चीज़ अपने आप रियलाइज़ हो जाती है, यू डोंट हैव टू फाइंड इट, ठीक है। आपको ओके, तो आपको उस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। ओके, विद टाइम, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे या आपके पार्टनर जैसे जैसे स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में मे बी फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो मे बी आप दोनों की फैमिलीज़ काफ़ी इन्वॉल्व हो गई है आप दोनों के बीच में, या अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो, आई थिंक कुछ फैमिली इश्यूज़ डेफिनेटली चल रहे हैं। ओके, मे बी शादी के लिए नहीं मान रही है फैमिली, या घर पे पता चल गया आप दोनों की सिचुएशन का, या उनके घर पे पता चल गया, समथिंग और द अदर। ओके, दूसरी चीज़ आई थिंक ये पर्सन ने अगर इन पास्ट
किसी पर्सन को चूज़ किया था आपके ऊपर, या प्रायोरिटी उनको दी थी, चाहे वो उनके फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या कोई और थर्ड पार्टी आ गई थी उनके लाइफ में, या अपने फैमिली को चूज़ कर लिया था, नाउ दे विल बी चूजिंग यू। किसी किसी के लिए मे बी अगर फैमिली इश्यूज़ आ रहे थे और दे लेफ्ट यू बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, तो वो आपको चूज़ करेंगे, वो आपके पास आएंगे वापस। ओके, दूसरी चीज़, क्योंकि लायर और फेथफुल एक साथ ही है, जो कि बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ है। एक तो आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लगता है वो झूठे हैं और वो फेथफुल नहीं है, या फिर उनको आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ है। कोई ना कोई डेफिनेटली यहाँ पे अपने दूसरे पर्सन को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ रखता है। ऑल्सो आई थिंक आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, इट्स गोइंग टू चेंज इट्स गोइंग टू चेंज, क्योंकि मुझे काफ़ी एनर्जी शिफ्ट्स होते हुए दिख रही हैं। आई थिंक 9 या 8 को लेट मी चेक, आई डोंट नो फुल मून है या न्यू मून है, आई डोंट नो, शायद फुल मून है, नहीं न्यू मून है, आई थिंक सो, आई डोंट नो, देखूँगी मैं, उस दिन रीडिंग भी आएगी। लेकिन जैसे जैसे न्यू मून फुल मून आने लगता है करीब, काफ़ी एनर्जी शिफ्ट्स होती है वैसे भी। ओके, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे आपके इस केस में भी वही होते हुए दिख रहा है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग। ओके, आपके पर्सन और आपके बीच का जो सिनेरियो है वो बदलने वाला है, इट्स गोइंग टू चेंज। सो ये तो अभी मुझे फिर सिचुएशन दिख रही है। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। ओके, तो ये फोकस कर ले। ओके, सो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। व्हाट आर दे थिंकिंग? आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं? व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग? पहला कार्ड है साइलेंस, नेक्स्ट है शेयरिंग, स्किज़ोफ्रेनिया, सेलिब्रेशन, ब्रेक थ्रू। बॉटम डेक में इस वक्त है मैच्योरिटी। ओके, देखिए आप दोनों में ही, ठीक है, स्पेशली आपके पर्सन में काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है। कुछ चीज़ें उनके जो समझ में नहीं आती थी, कुछ रियलाइजेशंस जो उनको पहले नहीं होते थे, आई सी दैट हैपनिंग नाउ। काफ़ी चेंजेस मुझे दिख रहे हैं इनके अंदर आते हुए। दे आर डेफिनेटली मैच्योरिंग, उनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है, इमोशनल मैच्योरिटी स्पेशली। नॉट, मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कुछ चीज़ें एज कम या ज़्यादा होने से समझ में नहीं आती है। कुछ चीज़ों को समझने के लिए यू हैव टू बी दैट मैच्योर। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट मैं जो देख रही हूँ, दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू कार्ड, सेलिब्रेशन, नेक्स्ट है स्किज़ोफ्रेनिया, शेयरिंग एंड साइलेंस। काफ़ी लोग तो मुझे लगता है बिल्कुल बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, बिल्कुल भी साइलेंस है आप दोनों के बीच में, कुछ बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेटेड हो, आप उनके बारे में नहीं जान पा रहे हो, वो आपके बारे में जान पा रहे नहीं। और मुझे लगता है वो पर्सन ना जिनसे आप डील कर रहे हो बहुत शांत है, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दे आर नॉट एक्टिंग आउट, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, दे आर जस्ट साइलेंट, सॉलिट्यूड में बिल्कुल मुझे दिख रहे हैं। बट उनके अंदर, चाहे वो ऊपर से कैसे भी दिखा रहे हो, बट अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है, उनके अंदर एक तूफ़ान मचा हुआ है। दे हैव अ लॉट टू शेयर विथ यू, बहुत कुछ बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं आपसे। ओके, दूसरी चीज़ आई थिंक ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो वो कन्फ्यूजन में है, चाहे वो इस रिश्ते को लेकर हो, चाहे आपको लेकर हो। आई सी देम इन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, मैं ये करूँ या वो करूँ, मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू बिहेव। ओके, बट करना तो है, बात तो आपसे करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उनको दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। अच्छा, पहले जैसा वक्त चाहते हैं, वो पहले जैसा वक्त बिताना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। सेलिब्रेशन में भी आप दोनों पार्टी करते हो एक साथ, या घूमते हो, या आपकी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप साथ में रहते हो। सो आई थिंक दे वांट टू एन्जॉय विथ यू, बट दे आर डूइंग द अपोजिट राइट नाउ। ऑल्सो मुझे लगता है कि उनके अंदर आपको लेकर दिन ब दिन जो आपको लेकर फीलिंग्स हैं उनकी और ज़्यादा गहरी होती जा रही है, और ज़्यादा इन डेप्थ हो रही है, और ज़्यादा, ठीक है। अगर उनको डाउट था कि आप थर्ड पार्टी में हो या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी दूर हो रही है धीरे धीरे, या हो जाएगी इन कमिंग फ्यूचर। अगर उनको आपको लेकर कोई कन्फ्यूजन था, आपके और किसी और के बीच अगर वो कन्फ्यूज थे, तो वो कन्फ्यूजन भी हटने वाला है। मुझे ये भी लगता है कि वो अगर
ये कंफ्यूज थे कि क्या आप उनको आपसे बात करनी चाहिए या कुछ बातें शेयर करनी चाहिए आपसे, तो उस कन्फ्यूजन से भी वो बहुत ही जल्द बाहर निकलने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और उनके रोमांटिक फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर क्या है, उनके रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओनली वन कार्ड, जस्ट वन कार्ड, ठीक है। उनके रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, तो ये कार्ड आया है सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, तो ये रोमांटिक फीलिंग नहीं हुई, लेकिन बॉटम डेक में डेफिनेटली एक रोमांटिक कार्ड आया है जो है कमिटमेंट। आई थिंक दे वांट कमिटमेंट फ्रॉम यू, या फिर वो आपको द कमिटमेंट देना चाहते हैं या देंगे इन फ्यूचर। ओके, क्योंकि ये पर्सन बहुत सीरियस दिखाई दे रहा है आपको लेकर, बिल्कुल भी टाइम पास के मूड में नहीं है या बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं है। दे वांट टू कमिट टू यू, दे वांट स्टेबिलिटी विथ यू। वो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, एंड बहुत ही जल्द आई थिंक आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो या इन फ्यूचर कर सकते हो। बट इस वक्त ये पर्सन ऐसे मोड में है जहाँ पे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत अहमियत दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, देखिए इस पर्सन को आप में ये चीज़ बहुत पसंद है, या फिर मे बी उन्होंने आपसे ही सीखा है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ही बचा के रखना चाहिए। हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हमें हमेशा वो नंबर 1 पे रखना चाहिए, और ये चीज़ उनको काफ़ी अट्रैक्ट भी करती है आपकी तरफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ लव नोट्स देखते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली अभी आपको अगर कुछ कह पाते तो क्या कहते। लेट्स सी दैट, कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते या कह पाते तो क्या कहना चाहते, क्यों आप इन्हें पसंद हो। ओके, मैं कुछ रैंडम कार्ड्स निकालूंगी। फर्स्ट इज़ योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर, तो आपकी वॉइस इन्हें बड़ी सेक्सी लगती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस, तो इनकी हर मूडीनेस या कभी अगर मूडी बिहेव करते हैं, कभी ऐसे बिहेव करें, कभी वैसे बिहेव करें, तो आप यू कोप अप विद दैट, और वो चीज़ इन्हें बड़ी अच्छी लगती है। आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विथ यू, तो ये जब आपके साथ नहीं होते तो बहुत अधूरा सा महसूस करते हैं। नेक्स्ट है क्वाइट ईच अदर्स फियर्स, तो आप दोनों एक दूसरे के जो फियर्स है, डर है एक दूसरे के अंदर, उसको बाहर निकालते हो। स्पेशली उनको लगता है कि आप उनके लिए स्ट्रेंथ हो, आप उनके हर डर को बाहर निकालते हो। आई कैन लूज़ माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़, तो आपकी आँखों के गहराई में वो डूब जाना चाहती है और खो जाना चाहते हैं। यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, तो तुम और मैं हमेशा के लिए। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है यू आर द सन इन माई डे, तो अभी मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं करूँगी तो आप तो समझ ही जाओगे। यू आर द सन इन माई डे, द विंड इन माई स्काई, द वेव्स इन माई ओशन एंड द बीट इन माई हार्ट, आई लव यू। बहुत ही क्यूट सा मैसेज है। और एक लास्ट मैसेज देखते हैं, और 2 देखते हैं। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ टाइम, तो अगर वो मर जाते हैं, मतलब मैं तो नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो मैं मर भी जाऊँ तो मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने सोलमेट को पा लिया है इस लाइफ टाइम में। ओके, और जो आखिरी है योर पेशेंस इज़ अनरियल, तो आप हमेशा बहुत पेशेंस दिखाए हैं अपने इस पर्सन को लेकर, और वो बहुत मतलब उन्हें लगता है कि ऐसा पेशेंस कोई भी नहीं रख पाएगा। सो दे सी यू एज अ वेरी पेशेंट पर्सन। ओके, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। लेट्स स्टार्ट। सो वी आर यूजिंग दीज टैरो कार्ड्स। अगर ये टैरो कार्ड्स आपको चाहिए, पसंद आए, तो नीचे मैं लिंक दे दूँगी, आप यू कैन चेक आउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज, मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स देती हूँ ना, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों के, कुछ क्लेंजिंग के लिए या कुछ भी, तो आप एक बार चेकआउट कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ले लीजिए, ख़रीद लीजिए, इफ़ यू वांट आप ले सकते हो, बट बहुत सारी चीज़ें जिसके मैंने लिंक अमेज़ॉन लिंक्स दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। मैं बहुत सारी गुड लक के लिए चीज़ें देती हूँ, एविल आइज़ जो नज़र लगती हैं हमें, या फिर घर में कुछ चीज़ें आप जो रख सकते हो अच्छे के लिए, यू कैन फाइंड दैट। ओके, चेकआउट कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लीजिए ही, फिर भी चलिए कि पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, दिस इज़ द सेकेंड कार्ड, दिस इज़ द थर्ड कार्ड, दिस इज़ द फोर्थ कार्ड एंड दिस इज़ द फिफ्थ कार्ड। बॉटम डेक में देख लेते हैं क्या है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। सो ये फोकस हो रहा है। ओके, देखिए पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आप दोनों के बीच की सिचुएशन बहुत ही जल्द बैलेंस आउट होने वाली है। एक इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर वो आप
आपके साथ किसी और सिचुएशन को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे थे तो वो करने लगेंगे। और काफ़ी आप देखोगे सुधार, स्पेशली आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी सुधार आएगा, काफ़ी चेंजेस आएंगे, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। अगेन 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मैंने वो कार्ड इसलिए रखा क्योंकि अगर कोई एक स्पेसिफिक तरह से कार्ड्स आ रहे हैं तो उसका कुछ मीनिंग होता है मेरे लिए, इसीलिए मैं कभी भी एडजेसेंट कार्ड्स देखती हूँ रीडिंग करते वक्त। हाई प्रीस्टेस है पाइसीज और है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, देखिए अगर साइन नहीं है आपकी, डजेंट मैटर, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, देखिए अभी बात करते हैं एग्जैक्टली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत इमोशनली टर्मोइल मचा हुआ है इनके अंदर। दे आर थिंकिंग अ लॉट, बहुत कुछ सोच रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनली, दे आर वेरी इमोशनल अबाउट यू। ये पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है इस पर्सन को आपके लिए। आपका टॉपिक आते ही ये पर्सन बहुत इमोशनल हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, कॉन्टेम्पलेट करने लगते हैं, बहुत इमोशनली दे गो डीप विद इन देमसेल्व्स। बहुत आप इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो, लाइक सीरियसली ये आपसे प्यार करते हैं। बट कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दे आर नॉट क्वाइट हैप्पी, दे आर लुकिंग बैक, कॉन्टेम्पलेटिंग, नॉट क्वाइट हैप्पी। ओके, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में। दूसरी चीज़, वो अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं अपने इंट्यूशन पे, जो उनको आपके पास लाएगा, जो उनको उनके और आपके बीच की नज़दीकियों में बदल देगा। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना करेक्ट है कि वो अपने आप ही आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो उनको कोई आपकी तरफ पुश करे। दे विल बी पुश टूवर्ड्स यू, दे विल बी पुल्ड टूवर्ड्स यू। उनको पुश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खींचे चले आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और प्यार दोनों भी है उनको आपको लेकर। एंड दे सी यू एज समवन जो बहुत समझदार है, मैच्योर है, आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं ये पर्सन। ओके, दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट ऑल्सो। एंड मुझे लगता है कि उनके सारे जो इमोशंस है आपको लेकर वो बहुत क्लियर है और सीरियस है। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, इवन शादी तक के बारे में सोचते हैं। दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू टेक थिंग्स फर्दर विथ यू। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपके साथ रहना उनके लिए बेस्ट पीरियड होता है या बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। जब वो आपके साथ होते हैं चीज़ें बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी में होने लगती है। अगर उन्हें लगता है अगर आप उनके साथ होते हो तो यू आर लाइक लकी चार्म फॉर देम। ओके, डेफिनेटली आपको अपना लकी चार्म मानते हैं एंड वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं आपके साथ। एंड दे ड्रीम अबाउट इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो इस चीज़ दे नो दे बिलोंग टू यू। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी भी आई थिंक बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, आई थिंक राइट नाउ वो डर रहे हैं रीच आउट करने से, क्योंकि वो खुद भी रेडी नहीं है और डर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मे बी आप रेडी ना हो। ओके, या मे बी सिचुएशंस अभी बेटर नहीं है रीच आउट करने के लिए। मे बी आप रिजेक्ट कर दो या इग्नोर कर दो या समथिंग लाइक दैट, समथिंग बैड माइट हैपन, इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हैं। ऑल्सो दे वॉन्ट टू ऑफर समथिंग बट इट विल बी समथिंग वेरी मे बी आपको लगे कि ये जो ऑफ़र कर रहे हैं वो इट्स नॉट समथिंग दैट यू वांट, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स चाह रहे हो, आप नाइट ऑफ कप्स नहीं चाह रहे हो, आप सीरियस कमिटमेंट चाह रहे हो। बट ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओके, दे डेफिनेटली वांट टू मैरी यू, सो दे विल कम इन दिस किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है इस पर्सन के साथ ना, आप घाई गड़बड़ी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये पर्सन अपना खुद का टाइम लेते हैं। ओके, एंड वो बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेकर और इस प्यार को लेकर। एंड बॉटम डेक में जैसे मैंने कहा 2 ऑफ पेंटिकल्स है। दिस इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, दिस इज़ अबाउट जगलिंग ऑप्शंस। मे बी उनके लाइफ में ऑप्शंस थे या फिर वो अपने लाइफ में प्रायोरिटीज़ सेट कर रहे हैं। ओके, आपके और किसी और के बीच में, नॉट रोमांटिक, आई थिंक दिस इज़ करियर या फिर अपनी फैमिली। सो वो काफ़ी प्रैक्टिकल भी सोचते हैं। दिस पर्सन इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस। ओके, ब्यूटिफुल है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी फ्रॉम यूनिवर्स। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू गाइज। आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी इस सिचुएशन में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर क्या करना है आपको
एक तो जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आएगा, या फिर जो करना है वो आएगा। ओके, स्टैंड स्टिल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ठहराव की ज़रूरत है, आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, आपको बस पेशेंस रखना है। ओके, नेक्स्ट है ट्रस्ट। तो मे बी आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है तो आपको ट्रस्ट करना है, या अगर ये पर्सन आपके पास अगर आते ही है कुछ ऑफ़र लेके, मे बी आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, या ट्रस्ट इश्यूज़, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, मे बी आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ है। इस पूरे रिलेशनशिप पे ही आपको ट्रस्ट करना है कि ये सक्सेसफुल होगा। ओके, एंड लास्ट जो आपके लिए मैसेज है वो है विजडम। अपनी विजडम को फॉलो करिए। आई थिंक काफ़ी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अपने इंट्यूशन को हमेशा फॉलो करिए। अपने अंदर आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है। यू हैव अ डीप नोइंग ऑफ थिंग्स। उस चीज़ को निगलेक्ट मत कीजिए। एंड बॉटम डेक में है ट्रांसफॉर्मेशन। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, इट इज़ बिकमिंग बटरफ्लाई। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हैप्पीली एम्ब्रेस कीजिए। ओके, सो ये है आपके लिए एडवाइस। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ लव नोट्स या लव मैसेजेस देखते हैं, जो कि मैं खुद बनाती हूँ। आई डोंट नो कितने लोगों को पसंद है, लेकिन आई जस्ट लव माई लव मैसेजेस, और बन रहे हैं। ठीक है, ओके। सो फॉर फर्स्ट मैसेज, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, सो दे कांट सी यू क्राइंग, दे वॉन्ट यू हैप्पी ऑलवेज। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है 5 मैसेजेस देखेंगे। ओके, तुम्हें सबकी नज़रों से बचाना चाहता हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव है। मुझे गलत मत समझना जान, तो मे बी आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या सुन ली है इनके बारे में और विश्वास नहीं कर रहे हो। तुमसे बड़ा अजीब सा और गहरा रिश्ता है। सो दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू यू। दे टू डोंट नो कितना क्यों वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। और आखिरी मैसेज है, काश तुम मुझे समझ पाते। सो दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड देम। मे बी आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, स्पेशली फ्रॉम योर साइड, ऐसा उन्हें लगता है। तो या देखिए, अगर रीडिंग पसंद आई है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। एंड सुबह मैंने हमारे मिस्टिक टैरो वर्ल्ड चैनल पे भी एक वीडियो डाला था, अगर आपने वो मिस आउट कर दिया किसी रीज़न की वजह से, लिंक कर दूँगी नीचे फर्स्ट कमेंट में। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, स्टे सेफ।